बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.4 वाला सेशन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो हमारे पास जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन है ना, उनके अलावा जो भी फंक्शन है, यानी जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन दैट आर नॉट अलजेब्राइक फंक्शन। और अलजेब्राइक फंक्शन की डेफिनेशन में पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ कि वो तमाम फंक्शन जिसमें अलजेब्राइक ऑपरेटर यूज़ हों, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम हमारे पास क्या कहलाते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन। और ये प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, ये अलजेब्राइक ऑपरेटर कहलाते हैं। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की वो उसमें हम फिर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अच्छा, फिर वो कहता है डू यू नो पॉलिनोमियल। तो देखें पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो है ना, वो भी एक फंक्शन होता है और इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। ये यहाँ पर बता रहा है ऑफ द फॉर्म। देखें फंक्शन ऑफ द फॉर्म इस तरह का वो फंक्शन होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स। ये एन जो है ना सबस्क्रिप्ट में उसने लिखा हुआ है कि ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए नोट तक जाएगा। इज और यहाँ पर ये ए नोट, ए वन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और इसी तरह ए टू, ए वन, ए नोट जो है ये क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास ये वाला ए एन, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो अगर, तो फिर हमारे पास जो देन द इंटीजर एन इज कॉल्ड द nth डिग्री पोलिनोमियल। ये फिर कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, nth डिग्री पोलिनोमियल। ये जो ए एन है ये लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास। अच्छा, द कांस्टेंट ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट ए नोट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, फिर ये है कि इसी में अगर वो कहता है कि फर्ज करो n इक्वल टू ज़ीरो है, n अगर ज़ीरो है, जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है ज़ीरो पुट कर दो तो ये चीज़ बन जाएगी ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। अगर n हमारे पास 1 हो जाए तो इस वाली मेन वाले में 1 पुट करके देखेंगे तो ये चीज़ आएगी ऊपर वाली, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी ये फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन बन गया ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। उसके बाद अगर 2 पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो क्यूबिक आ जाएगा। अच्छा, इन सब के ग्राफ हमारे ज़हन में होने चाहिए। पॉलिनोमियल के पहले क्यूबिक तक के ग्राफ तो हमें पता होने चाहिए। तो चेक भी कर लेते हैं हम। अगर हम देखें तो ये हाँ, इनके ग्राफ हमें पता होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पॉलिनोमियल के जो ग्राफ है ना फंक्शन के, लीनियर फंक्शन जो हमारे पास होता है y इक्वल टू फर्ज करो एम एक्स आएगा, तो एम एक्स प्लस सी भी आता है ना, प्लस सी। तो इसका ग्राफ देखें, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एम के चेंज करने से, यहाँ पर देखें, एम के चेंज करने से या y इंटरसेप्ट के चेंज करने से, c को चेंज करने से, m इसकी स्लोप है, c इसका y इंटरसेप्ट है, ये यहाँ पर जो कट कर रहा है, तो अभी 1 1 है ना, ये c भी 1 है, m भी 1 है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है इसने। अच्छा देखिए, अब मैं m को चेंज कर रहा हूँ, स्लोप चेंज करने से देखें लाइन का बिहेवियर क्या हो रहा है। स्लोप जब नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जब पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट और थर्ड में जा रहा है। स्लोप अब ये नेगेटिव हो गई तो फोर्थ और सेकंड में जा रहा है। इसी तरह ये सी को हम वेरी करके देखते हैं, तो देखें वाई इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, लाइन को लेफ्ट राइट पे रोटेट करवा रहा है, उसको फ्लिप नहीं करवा रहा। नेगेटिव होगी, अगर नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट होगा तो यानी रहेगा उसी उसमें रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये नेगेटिव, अगर दोनों ही चीज़ें नेगेटिव कर दें, दोनों पॉजिटिव में, तो फिर फर्स्ट और थर्ड में, सी भी पॉजिटिव एम भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट और थर्ड में। अच्छा, सी भी नेगेटिव और एम भी नेगेटिव, अब देखते हैं किस में जाता है ये। तो ये अब किस में चले जाएगा, 4 और सेकंड में। तो ये लीनियर का ग्राफ है हमारे पास। अच्छा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए, तो वो हमें वैसे पता भी है कि वो पैराबोला होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारे सामने क्वाड्रेटिक का नाम ले तो हमें पता होगा उसका ग्राफ में पैराबोला टाइप बनता है, इस तरह से बनता है। और इसी तरह अगर क्यूबिक का ग्राफ हमें
पता होना चाहिए, वो भी अगर कोई पूछ ले क्यूबिक फंक्शन है तो फ़ौरन से हमारे जहन में ये वाली शेप आ जानी चाहिए। तो ये 3-4 ग्राफ हमारे जहन में हमेशा से होने चाहिए, इनका जनरल बिहेवियर। वैल्यूज़ चेंज होने से, लीडिंग कोफिशिएंट चेंज होने से सिर्फ ये इसकी जो है ना शेप पे चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये यानी स्ट्रेचिंग होगी या वो होगी, लेकिन जनरल बिहेवियर इसी टाइप का उसका रहेगा। अगर क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक होगा तो वो क्वाड्रेटिक टाइप का रहेगा, लीनियर है तो लीनियर टाइप का उसका बिहेवियर जनरल रहेगा। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन में उसमें कांस्टेंट फंक्शन आता है, लीनियर फंक्शन आता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और आगे भी चल सकते हैं हम वैसे। अच्छा, फिर वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, अब ये जो टॉपिक है ना वो कह रहा है कि यहाँ पर हम डेफिनेशनें करेंगे और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम फंक्शन को देख के पहचान सकेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, पैरामीट्रिक है, कौन सा है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन की उसने डेफिनेशन दी। अलजेब्राइक फंक्शन में पहले भी बात कर चुका हूँ, ऐसा फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है इफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग algebraic operations such as addition, multiplication, division, square root, starting with polynomial। अच्छा, algebraic फंक्शन में ना हमारे पास पोलिनोमियल की जो एग्जांपल है वो भी अलजेब्राइक फंक्शन है। अब ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये लीनियर फंक्शन है ना, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल हैं? अलजेब्राइक फंक्शन की, ये भी और ये भी। अच्छा, ये जो दो पोलिनोमियल का जो क्वोशिएंट होता है, यानी दो पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करें तो वो भी अलजेब्राइक फंक्शन ही बनता है। जैसे ये वाला देख लें, हमारे पास ये 9th क्लास में भी वैसे देख चुके होते हैं बच्चे, जूनियर क्लासेस में इन्हें पता होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट पीछे इन्होंने पढ़ा होता है कहीं। तो ये जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में जो आते हैं ना वो भी अलजेब्राइक फंक्शन ही होते हैं, यानी क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पर जब क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल की बात करते हैं ना, यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, नीचे भी पोलिनोमियल है, ऊपर भी पोलिनोमियल है। यहाँ पर उसने वैसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था। अब जब नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री देखें तो 4 है यहाँ हमारे पास ना, नीचे वाले की, और ऊपर वाले की कितनी है? 3। अगर नीचे वाले की पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो और ऊपर वाले की छोटी हो तो वो तो हमारे पास बन जाता है कौन सा? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो, ऊपर वाले की छोटी हो, तो फिर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन अगर यूं हो जाए कि नीचे वाले की भी फर्ज करो यहाँ पर 4 है, ऊपर वाले की भी 4 होती है, अब 5 हो जाती, यानी नीचे वाले की पोलिनोमियल की डिग्री के ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले के बराबर या बड़ी हो जाए तो फिर उसे कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और वो भी हमारे पास ये रैशनल फंक्शन असल में है, ये जो एच ऑफ टी लिखा हुआ है, यानी क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल जो है ना वो रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन फिर दो तरह के होते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये दोनों भी अलजेब्राइक फंक्शन में ही आते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है जी? फंक्शन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये होता है ना, यहाँ पर एंगल बनता है। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ना, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यहाँ थीटा आ रहा था। तो देखेंगे थीटा और साइड रेशियो जो है ना हाइपोटेनस, उसके दरमियान में रिलेशन ये होता है। तो वही वो बात कर रहे हैं। इसी तरह कोस की निकाल सकते हैं, टैन की निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है? वो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की, और आगे उसने फिर बताया हुआ है कौन कौन से फंक्शन मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टैन और इसके रेसिप्रोकल। दिस फंक्शन हैज कम्प्लीटली डिस्कस इन, अच्छा वो पहले बता चुका कि 11th क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद वो कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? आर सिंपली डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अच्छा, मैथमेटिशियन जो है ना वो हवा में पैर नहीं चलाते, वो एक स्पेस से कभी दूसरी स्पेस में जाएंगे ना तो उन्होंने ये देखना होता है कि उससे फिर वापसी कैसे आना है। जैसे आप कंप्यूटर पे अगर कुछ वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, टाइप करते हुए अगर गलत टाइप हो जाए तो उसे अनडू करने का ऑप्शन आता है ना, इसी तरह मैथमेटिशियन जो है ना ये चीज़ों को का ख्याल रखता है कि कोई काम करना है तो उसका इन्वर्स फिर कैसे होगा। तो यही इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये उसी की एग्जांपल है। अगर आप देखें ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो काम किया जा रहा है वो भी मैथ्स का एक उन्होंने फंक्शन यूज़ किया हुआ है कि अगर गलत हो गया डू को अनडू कैसे करते हैं। तो यही एक यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यही बात है कि जो साइन फंक्शन है उसका इन्वर्स और कोस फंक्शन है यानी वो डू है तो उसका अनडू असल में हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो उसे आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी लिखते हैं, और उसकी डोमेन है -1 से 1। अच्छा, इनके जो ग्राफ है ना आपने वो कैलकुलेटर पे खुद चेक कर लेने हैं। जैसे साइन का ग्राफ यहाँ पर मैं चेक करूँ, ये आपको पता होने चाहिए 12 के 12 जो ग्राफ है ना कम से कम अच्छे से आने चाहिए ये ग्राफ।
ये आपके बहुत काम आएंगे बच्चों को। चलो अगर आ जाए समझ तो ठीक है, ना भी आए लेकिन आपको ज़रूर आना चाहिए। ये साइन का ग्राफ है। इसी तरह कोस का ग्राफ ड्रा करके देख लो, ये कोस ऑफ एक्स का ग्राफ है। कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह टैन का भी करके आप देख सकते हैं। ये वैसे तो ज़ुबानी याद होने चाहिए, लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, यानी बार बार करने से चीज़ें आती हैं। पहली बार पढ़ाया, दूसरी बार पढ़ाया, बताया तो फिर। तो टैन का ग्राफ ऐसा है। इसके दरमियान में जो है ना कुछ चीज़ें भी होंगी, वो फिर सर्च के साथ है, टाइम के साथ साथ जो है ना चीज़ें फिर क्लियर होती जाती हैं। इसी तरह इन्वर्स वाले भी आप चेक कर सकते हैं। साइन इन्वर्स का ग्राफ क्या है जी, ये साइन इन्वर्स एक्स, तो उसका ग्राफ ये है। और हमें ये पता होना चाहिए, हम इन्वर्स में पहले भी बात कर चुके हैं कि इन्वर्स जो है ना 1 1 फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ -1 से 1 के दरमियान वो फंक्शन जो है ना 1 1 रहता था, इसलिए उसी के दरमियान उसका ग्राफ आ रहा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास आ गए। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है हमारे पास, देखें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसमें पावर जो है ना वो वेरिएबल हो और बेस कांस्टेंट हो। ये देखें ये फंक्शन, थोड़ा कलर चेंज कर लें, कलर यहाँ से कहाँ गए, ब्लैक है ये भी उससे। सर यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर एक्स जो आ रहा है। तो देखें ये हमारे पास यानी बी रेज टू द पावर एक्स जो आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, बी ग्रेटर देन अगर 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, बी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, इसका जो बिहेवियर है ना 0 और 1 के दरमियान वो अलग होगा, और 1 पे जो है ना ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि बी इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं अगर दिखाऊं, ये देखें, हम इन्हें कर देते हैं ख़त्म। इसका भी जनरल बिहेवियर ग्राफ का आपको पता होना चाहिए कि जनरली इसका ग्राफ क्या होता है, वाई इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया ना फंक्शन। अब देखें बी अगर 1 लिया हुआ ना इसने, ये देखें बी को 1 लिया हुआ है ना पहले यहाँ पे, तो फिर तो सीधी लाइन ही बन रही है। अब बी को ज़रा सा बढ़ाया तो देखो, अब ये यानी बी अगर 1 से बड़ा है, ये देखें 1 से बड़ा, अगर मैं इसे फर्ज करो 2 ही कर लूँ, 2 किया तो देखो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है। और अगर ये मैं इसे 1 करता हूँ तो फिर वो लाइन बन जाती है ना, यानी ये बी रेज टू द पावर एक्स है, यानी 2 रेज टू द पावर एक्स होगा यहाँ पर। अब इस साइड पे पॉजिटिव जितना भी जाएंगे, ग्राफ देखें वाई के साथ साथ हो रहा है, बस वाई के करीब हो रहा है या दूर हो रहा है। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव करेंगे इसे बी को, तो नेगेटिव करने से देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ग्राफ पे क्या फ़र्क आ रहा है, नेगेटिव करने से ग्राफ पे क्या फ़र्क आ रहा है, यानी वो डॉटेड में आ जाता है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं बन रहा। सिर्फ ये होगा कि ये फ्लिप हो जाएगा। मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा, जनरल ग्राफ का बिहेवियर जो है ना वो याद रखिएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पेयर हो जाए पावर में, और जो बेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर एक्स, 3 रेज टू द पावर एक्स, 4 रेज टू द पावर एक्स, etc। फिर नीचे उसने बता भी दिया कि अगर बेस 1 हो गई ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये उसने बताया हुआ कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर एक्स हो जाता है, तो 1 के इक्वल ही होगा। तो इसलिए वो फिर कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा। अच्छा, फिर ये है कि उसके एक्सपोनेंशियल के कुछ लॉज बताए हुए हैं। ये हम पहले भी बेसिक पढ़ चुके हैं कि अगर बेसिस सेम हो, रिलेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड होती है, बेसिस सेम हो, रिलेशन डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अच्छा, ये ए एक्स ओवर बी एक्स है, यहाँ पर ना उसने ये मिस्टेक की है, सॉरी, ए एक्स ओवर ए वाई है, ये बी एक्स नहीं है नीचे, क्योंकि आगे उसने लिखा हुआ है ए एक्स माइनस वाई, बेसिस सेम होंगी इसकी और नीचे वाई आएगा, ये ठीक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये लॉज उसने दिए हुए हैं हमारे पास। हाँ, अगर बेसिस सेम है, 2 नंबर बराबर हैं, तो उनकी पावर भी बराबर होंगी क्योंकि 2 नंबर बराबर हैं। तो ये लॉज हैं उसके कुछ। अच्छा, फिर ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है ना, ये एक इम्पोर्टेंट आगे जाके ना रिजल्ट भी है बायनोमियल से, शायद इसका वो लिमिट वाले सेशन में प्रूफ भी करें, कि वो कहता है कि ये जो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर एक्स वाला नंबर है
और ई रेज़ टू द पावर एक्स वाला नंबर है ना, ये दो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 10 वाला इसलिए कि हमारे पास नंबर सिस्टम जो हम डिस्कस करते हैं वो 10 वाला होता है, और ई रेज़ टू द पावर एक्स वाला जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट वो कहता है कि नंबर है। और ये जो ई है ये इसे हम पढ़ते हैं एलर कांस्टेंट, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल इसलिए क्योंकि इसे फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब वो यही उसने एग्जांपल ले लिया कि अगर 1 + 1/x की पावर x है ना, तो x को देखें यहाँ पर वो क्या कर रहा है, x को 1 रखता है तो इस जगह पे इसे एवेल्यूएट करते हैं, x की जगह 1 रख के तो 2 आता है। जब 10 रखता है तो ये आ रहा है, और जब 100 रखता है तो ये आता है, जब 1000 रखता है तो ये आता है। अब देखो नीचे को आने से क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है ना, x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा है, वो 2.7 के करीब उससे बढ़ते जा रहे हैं उसके पॉइंट ना ये। तो वो ये कह रहा है कि इससे हम e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, उसने साइड पे बताया भी हुआ है। और फिर हमारे पास क्या है, उसने ये बताया कि ये यहाँ पर ना, फिर उसने बताया कि 12 डेसिमल प्लेसेस तक ना, 12 डेसिमल प्लेसेस तक उसने ये इसकी ना वैल्यूज निकाली भी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक एग्जांपल उसने ऐड की है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे पास रियल वर्ल्ड में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती हैं। जैसे आप देखें दही बनाने लगते हैं हम, तो दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी, लेट्स से कि 50 ग्राम के करीब, तो वो हर सेकंड के बाद ना वो 50 ग्राम डबल हो रहा होता है या ट्रिपल हो रहा होता है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर रहा होता है, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहा है कि उसकी जो हर यानी 1 मिनट के बाद डबल कर रहा है, और सुबह हम देखते हैं तो वो सारा दही बना होता है दूध। इसी तरह अगर कोई बीमारी है ना, तो वो भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, कि पहले उसके बैक्टीरिया जरासीम जो होते हैं थोड़े से होते हैं, लेकिन वो थोड़े से जरासीम इतने ज़्यादा जरासीम पैदा कर देते हैं कि बंदा फुल बीमार अपने आप को फील करता है। और समटाइम अगर उसकी एक जो लिमिट होती है मेडिसिन ना ली जाए, उससे बढ़ जाए, तो वो इतने यानी हैवी हो जाते हैं कि आपकी वो चीज़ को ख़राब कर देते हैं और बंदा एक्सपायर्ड भी हो जाता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल क्लोरा की ले रहा है कि एक डिजीज़ क्लोरा है जो कि काज बनती है किस बैक्टीरिया की वजह से, क्लोरा बैक्टीरियम, इसकी वजह से बनती है वो बीमारी जो है ना, काज बीमारी की काज बनती है। और उसको उसने फंक्शन बना लिया है कि वो ये फंक्शन उसका यानी अप्रोक्सीमेट किया गया कि ये फंक्शन बनता है। अब ये जो कैपिटल एन है ना, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 1 आवर, यानी जो बैक्टीरिया हमारे पास 1 घंटे बाद हमारे पास होंगे ना क्लोरा के, वो एन से डिनोट कर रहे हैं। और एन नोट जो है ना वो इनिशियली, यानी जैसे दूध था तो उसमें इनिशियली 50 ग्राम हमने स्टार्ट किया ना, तो वो हमारे पास इनिशियली होगा। इसी तरह एन नोट जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और t = 0 का मतलब कि अभी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम है। इफ वी स्टार्ट 25 बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा कि दूध में 50 ग्राम अगर हम दही डालेंगे तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर देखेंगे कितना टाइम लेता है। इसी तरह अगर दही हम 100 ग्राम डालते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसे पूरा वो 1 किलो दही बनाने में, और अगर उसमें पाइया डालते हैं तो फिर कितना, ये इसी तरह का कंसेप्ट समझ लो कि यहाँ पर वो बताना चाह रहा है। वो भी बैक्टीरिया ही होते हैं दही वाले उसमें भी, और यहाँ पर वो जरासीम एक नए टाइप का ले रहा है जो कि क्लोरा बीमारी का बाइस बनता है, वो वाले अब ले रहा है। वो कहता है 25 बैक्टीरिया से हमने स्टार्ट किया, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट आफ्टर 1 आवर। सबसे पहले तो वो फंक्शन जो n = n0 e रेज़ टू द पावर जो है ना t माइनस है या समथिंग जो भी है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। अब एन नोट की वैल्यू पुट करके जब ये आ गया तो आफ्टर 1 आवर की जगह टी की जगह 1 पुट कर देंगे बस। आफ्टर 2 आवर्स बैक्टीरिया निकालने के लिए टी की जगह 2 पुट कर देंगे, और आफ्टर 3 आवर्स बैक्टीरिया निकालने के लिए टी की जगह 3 पुट कर देंगे, और इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वही बात मैंने पहले भी बताई थी कि देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसके ग्राफ की टेंडेंसी हमेशा यूँ होगी, और ये 1 से जो वाई एक्सिस को कट किया करेगा हमेशा 1 से किया करेगा। तो ये हमारे पास आ गया ये ग्राफ। वैसे इसका जो है ना आप बाय हैंड भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे, आपने टी को 1 लिया, फिर 2 लिया, और फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, और फिर 5 लिया। इस तरह से ना आप उसमें जब पुट करते जाएंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट आ जाएंगे, उससे आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। फिर वो कहता है वी कंक्लूड दैट पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रोइंग व्हेन टी इंक्रीजिंग। हाँ, जाहिर बात है, हम देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं ना। यानी हमने जब 50 ग्राम दही में 50 ग्राम यानी दही डाला दूध में,
तो वो एक पहले शुरू में तो यानी फ़र्ज़ करो 2 बजे डाला, 2 बजे तो वही अभी 50 ही थे, लेकिन 2:10 पे उसकी मकदार बढ़ गई होगी, उसने अपने जैसे और भी पैदा कर लिए होंगे, फिर 2:15 पे और उसकी मकदार बढ़ गई होगी, 20 पे और बढ़ गई होगी। तो इसी तरह हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे को एक्सपेंड करता जाएगा, उसके अंदर वो जो दही के बनने की मकदार है वो तेज़ होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, फिर है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है असल में वो इसका जो है ना अल्टरनेट है, यानी कह लो कि उसका इन्वर्स है। मैंने पहले भी कहा कि हम मैथमेटिशियन जो भी काम करते हैं उसका वापसी आने का तरीका हम उसका याद रखते हैं कि दोबारा अगर उधर चले गए तो वापसी कैसे आना है, वहाँ जाके फंस तो नहीं जाएंगे। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी उसी का इन्वर्स है। और लॉगरिथमिक का अगर जनरल हमारे पास देखें ना तो 2 तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे, एक आएगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, एक आएगा यानी बेस 10 वाला जो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखें लॉगरिथमिक फंक्शन की उसने लिखा होगा, डेफिनेशन लिखी हुई है, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर यहाँ पर देखें, फॉर b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 द लॉगरिथमिक फंक्शन इज b इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1। हमें पता है log 0 अनडिफाइन होता है और b अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर भी 0 हो जाता है। तो y इज इक्वल टू log b x विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर y। तो ये हमारे पास उसने लॉगरिथमिक की डेफिनेशन दे दी है। फिर नीचे उसने बताया थोड़ी सी चीज़, इसकी डोमेन रेंज बताई हुई है। जैसे देखो एक्सपोनेंशियल की अब डोमेन और रेंज क्या होगी, एक्सपोनेंशियल जो है ना सारा ऊपर y की तरफ ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा ना ग्राफ इसका। तो ये जो हाइट है ना इसकी वो 0 से लेकर, यानी देखें अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इसकी जो डोमेन अगर हम बात करें, यानी सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं ना, 0 से इसने यानी शुरू किया, वैसे तो सारे नंबर हम वैसे पुट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो जो डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जर्नल जो डोमेन होती है ना वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, और जो इसकी रेंज होती है ना वो हमारे पास हमेशा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। लेकिन फंक्शन पर जर्नली जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन पर डिपेंड करता है कि अगर उसमें ट्रांसलेशन यूज़ हो रही हो, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है e रेज़ टू द पावर x प्लस समथिंग हो रहा हो, तो फिर वो डोमेन ऊपर नीचे चेंज भी हो सकती है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन अगर उसका इन्वर्स है तो फिर इसका मतलब एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है उसकी वो डोमेन बन जाएगी। और इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन 2 तरह के होते हैं, मैंने बता दिया, मज़ीदा भी आसान सी चीज़ें हैं। एवेल्यूएट करना, नेचुरल लॉग की भी बात कर दी, और उसके कुछ नीचे उसने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, वो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, वो 10th वाली है सारी, तकरीबन 9-10th वाली अब ये डिस्कशन है, ये देख लेंगे। यहाँ पर ये कोविड की जो एग्जांपल है ना उसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखें वो कहते हैं 2 पीपल, यहाँ पर ये देखें वो कहते हैं 2 पीपल विद कोविड पॉजिटिव विजिटेड द कैंप ऑफ पेशावर यूनिवर्सिटी, द नंबर ऑफ द डेज t that is took to coronavirus to infect n people is given by। यानी वो कहता है कि जिस लिहाज से नंबर ऑफ पीपल विजिट करते हैं उसके लिहाज से ना कितने इफेक्टेड होते हैं लोग, वो ये इस फार्मूले से डिटरमाइन किया जा सकता है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर वायरस टू इन्फेक्ट 500 पीपल्स। फिर दूसरे पार्ट में कहता है 5, यानी ए पार्ट है 500 पीपल के लिए और बी पार्ट है 5000 पीपल्स के लिए। तो हम इसे देख लेते हैं, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। हमने क्या करना है जी, हमारे पास नंबर ऑफ डेज टी से नोट किया, विल बी टेकन फॉर द फ्लू वायरस टू इन्फेक्ट n पीपल इज गिवन बाय t of n इज इक्वल टू -1.43 ln ऑफ 10,000 माइनस n 4998 n। अब यहाँ पर देखें ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 500 पुट कर देंगे। जब 500 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा यानी 8 डेज, इसका मतलब कि 8 दिन लगेंगे 500 लोगों को इन्फेक्ट करने में। इसी तरह अगर 5000 पुट कर देंगे तो उसके लिए राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास 12 डेज लगेंगे 5000 लोगों को इन्फेक्ट करने में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे। और अल्लाह हाफिज़।